Class 7th, Chapter 2, Geography, Inside our Earth. In this chapter, we shall learn about layer of the Earth, in which crust, mantle, core. Second point is rock and their types: igneous, sedimentary, metamorphic. And third point, rock cycle, uses of rock and minerals. ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. Remember the good old days of our childhood when you broke open all toys to see what is there inside, which make it work. It is a natural human tendency to be inquisitive as to how things happen and work. ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है. BC and hear of earthquake, volcanoes, lava etc. But where does it come from? ये हमें नहीं पता होता है कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो ये सब क्या होता है, लेकिन ये कहाँ से होते हैं ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होता है. तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं. लेयर्स ऑफ द अर्थ होती क्या है. ठीक है. द प्लानट अर्थ ऑन विच we live is shaped like a huge ball which is not absolutely spherical. जिस प्लानट में हम रह रहे हैं वो शेप कहीं ना कहीं बॉल की तरह है, जो कि पूरी तरह स्पेरिकल नहीं है. एज वी लुक अराउंड, अगर हम आसपास देखते हैं, वेयर वी लिव वी सी स्ट्रेचेस, हम कुछ स्ट्रेचेस ऑफ लैंड देखते हैं, वाटर बॉडीज़ में देखते हैं. एंड इफ वी ट्रैवल फर्दर, और हमें अगर कहीं और घूमना होता है, वी सी यूज सीज़ एंड ओशियंस, हम सीज़ भी देखते हैं. जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं ओशियंस देखते हैं. इफ़ यू हैव विजिटेड अ बीच और सीन, अगर आप कहीं जो है बीच और सीज़ में कहीं गए हैं तो आपने कहीं पिक्चर्स देखी होंगी. यू वुड नोटिस दैट लैंड सरफेस एक्सटेंड फ्रॉम अंडर द सी. जो लैंड सरफेस होता है वो जो है अंडर द सी भी होता है, सी के अंदर भी होता है, जो कि हमें सी बेड बोला जाता है, या तो उसे सी बेड बोला जाता है या तो ओशन फ्लोर बोला जाता है. बट ऑल दिस इज जस्ट द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ. ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो अपर सरफेस होती हैं अर्थ की. स्टैंडर्ड क्रिकेट बॉल हैज़ अ डायमीटर, एक स्टैंडर्ड क्रिकेट बॉल की डायमीटर 7.3 सेंटीमीटर होता है. फुटबॉल का डायमीटर 22.3 सेंटीमीटर होता है, और अर्थ का डायमीटर होता है उसी तरह 12742 किलोमीटर एट द इक्वेटर में. ठीक है. अब आप देख भी सकते हैं फिगर में कैसे समझाया गया है, क्रिकेट की बॉल को लेके, फुटबॉल की बॉल को लेके और अर्थ की बॉल को लेके. ठीक है. वाइल अ क्रिकेट बॉल इज सॉलिड इनसाइड विद जूट, जो क्रिकेट की बॉल होती है वो जूट से बनी होती है, इनसाइड जूट से, और लेदर उसमें होता है. द फुटबॉल हैज़ ओनली एयर, जो फुटबॉल होता है उसमें एयर होता है, जो कि हम वंडर करते हैं इनसाइड द अर्थ. ह्यूमन बींग्स हैव बीन एबल टू ड्रिल अप टू अप्रॉक्सीमेटली, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो लगभग 12 किलोमीटर अर्थ के सरफेस तक जो है ड्रिल कर सकते हैं. दिस इज़ जस्ट लाइक पियर्सिंग द कर्स. ये तो ऐसा होता है कि हम अर्थ को पियर्स कर रहे हैं. वॉट लाइज इनसाइड हैज़ बीन स्टडीड एंड एनालाइज बाय ऑब्जर्विंग वेरियस एक्टिविटीज़. जो भी हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें स्टडी और एनालाइज करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, जो हमारे कैसा डायनेमिक प्लानट है, विच हैज़ बीन कॉन्टीन्यूअस चेंजिंग, जो कि काफ़ी चेंज होता जा रहा है. इवन द स्टडी ऑफ मेटोराइट्स, जब हम मेटोराइट्स की स्टडी करते हैं, जो कि लगभग जो है अर्थ के 4.6 मिलियन ईयर्स एगो पुराना है, जितना अर्थ है. हैज़ रिसीव मैनी आस्पेक्ट, जो कि काफ़ी आस्पेक्ट वो रिवील करता है, काफ़ी कुछ बताता है अर्थ के स्ट्रक्चर को देखते हुए. ठीक है. अब हमें थोड़ा सा इसमें फिगर में बताया भी गया है, जो हमारी सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है वो क्रस्ट होती है, फिर उसके बाद मेंटल आती है, फिर आउटर कोर आती है, फिर इनर कोर आती है. जो इनर कोर होती है वो सबसे निचला भाग, सबसे नीचे वाला भाग इनर कोर होता है. इफ़ द अर्थ इज़ कट, अगर हम अर्थ को कट करते हैं ओपन, इट वुड शो डिफरेंट लेयर एज डिपिक्टेड इन द डायग्राम. जैसे डायग्राम में इसमें दिया हुआ है वही सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई. अब हमें सारे लेयर्स के बारे में पॉइंट्स टू पॉइंट पढ़ने हैं, क्या होती है, कैसे होती है. डू यू नो में देखिए क्या है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द होल ऑफ द ओशियन क्रस्ट इज़ अबाउट, जो पूरा ओशियन क्रस्ट है वो 180 मिलियन पुराना है. अब हमें आगे पढ़ना है क्रस्ट क्या होती है.
द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ये एक अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ सरफेस की, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, ये सबसे पतली होती है सारी लेयरों में। इट इज़ अराउंड, ये जो है 35 किलोमीटर थिक होती है। इसका लैंड मास होता है लगभग 5 से 10 किलोमीटर थिक अंडर द ओशियन, और ये 5 से 10 किलोमीटर जो है ओशियन में थिक होती है। द मतलब फैली होती है एक तरह कह सकते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंशियल मास आर सिलिका, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सिलिका और एलुमिना है। इसीलिए हम इसे सियाल भी बोलते हैं, एसआई बोला जाता है कहीं ना कहीं सिलिकॉन को, फ्रॉम सिलिका, एंड एल बोला जाता है एल्यूमिनियम को। ओशियनिक जो क्रस्ट होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं सिलिका और मैग्नीशियम में, ठीक है। एंड थस गेट इट्स नेम, इसीलिए इसका नाम भी सीमा रखा गया है। सीमा का मतलब कि एस आई सिलिका का ले लिया गया है, मैग्नीशियम का एम ए ले लिया गया है। वैसे ही सिलिका को एस आई यूनिट इसकी एस आई होती है और एम ए होता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हमें समझाया गया है। अब हम दूसरी लेयर की बातें आ जाते हैं। मेंटल क्या होता है? दिस लेयर इज अबाउट 2900 किलोमीटर। मेंटल क्या होता है? दिस लेयर इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। ये लेयर में 2900 किलोमीटर ये थिक होती है। ये लगभग जो है फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट से बनी होती है। दिस कैन बी डिवाइडेड, ये भी जो है दो टाइप में डिवाइड की जाती है, अपर एंड लोअर मेंटल। दिस लेयर आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द, ये जो है डिस्टिंग्विश्ड की जाती है, विस्कोसिटी जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। मेंटल के बारे में सिर्फ इतना ही दिया गया हुआ है। कोर क्या होता है? कोर जो है एस्टिमेट किया जाता है अबाउट 3500 किलोमीटर रेडियस इसकी होती है। जो कोर होता है इसको भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है, जो कि मेनली कंपोज्ड ऑफ आयरन, जो कि ये ज़्यादातर आयरन का बना हुआ होता है। वाइल द आउटर कोर इज़ लिक्विड, जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड का होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूट आयरन एंड निकल, जो कि आयरन और निकल से बना होता है। दिस इज थस सेट टू बी अ फॉर्म्ड ऑफ नाइल नाइफ, जो कि इसे नाइफ कहा जाता है। एन आई निकल का कहा जाता है, एफ ई आयरन को कहा जाता है, एफ ई जो है आयरन को फेरस भी कहा जाता है। द कोर इज़ एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये जो कोर होता है वो काफ़ी इसका टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर भी हाई होता है। डू यू नो में चलते हैं। द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज़ माउंट एवरेस्ट होता है। जो हाइएस्ट पॉइंट होता है अर्थ क्रस्ट का वो माउंट एवरेस्ट होता है। और डीपेस्ट पार्ट जो अर्थ क्वेक का होता है वो मैरीना ट्रेंच होता है, विच इज़ 10,994 मीटर होता है, जो कि सी लेवल से नीचे होता है। अब हमें पढ़ना है रॉक्स और उनके टाइप्स क्या होते हैं। आप फिगर में भी देख रहे होंगे रॉक्स दिखता कैसे है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। मतलब ऐसा कोई नेचुरल मास ऐसा मास जो मैटर कंटेन, जो मिनरल्स कंटेन करता है अर्थ की क्रस्ट पे, उसे हम रॉक बोलते हैं। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ, जो हमारी क्रस्ट होती है अर्थ की वो वेरियस टाइप ऑफ रॉक से बनी होती है, जिसके कंपोजिशंस होते हैं जैसे मिनरल्स होते हैं, केमिकल से बनी हुई होती हैं। दे हैव इनके कलर भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं, साइज़ भी डिफरेंट होती है, डेंसिटी भी डिफरेंट होती है, टेक्सचर भी बहुत डिफरेंट होता है। एंड दिस डिपेंड ऑन द वे दे वर फॉर्म, और ये डिपेंड करता है कि वो कैसे फॉर्म होते हैं। रॉक्स आर जनरली क्लासिफाइड बाय कंपोजिशन, जो रॉक्स होते हैं वो काफ़ी क्लासिफाइड किए जाते हैं कंपोजिशन से, बाय द अपीयरेंस और टेक्सचर एंड बाय द प्रोसेस दैट फॉर्म देम, ठीक है। रॉक्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, इग्नियस होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं और मेटामॉर्फिक होते हैं। आप इग्नियस रॉक देख भी सकते हैं, फिगर में बना भी हुआ है। दूसरा पॉइंट होता है इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं। इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। दीज आर फॉर्म, ये इन्हें फॉर्म किया जाता है जब हमारा मोल्टन मैग्मा जब कूल हो जाता है, जो हमारा सॉलिड रॉक कूल हो जाता है,
दीज रॉक आर फर्दर, इन्हीं रॉक्स को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो मेन कंपोनेंट में, एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक एंड इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, इन्हें दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। जो हमारा व्हेन एनी वॉल्केनिक इरप्ट मोल्टेन लावा, जब कोई भी वॉल्केनिक इरप्ट होता है मोल्टेन लावा में, वो पूरी तरह फैल जाता है, वो फ्लो करता है। जब हमारा माउंटेन से लावा निकलता है तो वो बाद में ठंडा होता है। उसके बाद क्या होता है, जो उसका सॉलिड पार्ट होता है रॉक का, उसी रॉक को हम वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, उसके अलावा जो दूसरा है प्लूटोनिक और इंट्रूसिव रॉक, क्या होता है, ये फॉर्म तब होता है जब हमारा मैग्मा कूल हो जाता है और क्रिस्टलाइन धीरे धीरे होता है। उस अर्थ क्रस्ट को हम बोलते हैं उस अर्थ क्रस्ट को हम प्लूटोनिक बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रोसेस जिसकी होती है वो काफ़ी स्लो होती है। एक्सट्रूसिव रॉक क्या होते हैं, जैसे प्यूमाइस हो गया, बेसल्ट हो गया। दीज रॉक हैव वेरी लिटिल फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। ठीक, और इंट्रूसिव जो रॉक होते हैं वो ग्रेनाइट होते हैं। सच रॉक्स हैव लार्जर ग्रेनाइट, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा ग्रेनाइट होते हैं। ग्रेनाइट जो आपके किचन विचन में लगते हैं वैसे होते हैं। ठीक, अब आप देख सकते हैं बेसॉल्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है मून में, और क्रस्ट बेसाल्ट जो है रोड बेस में पाया जाता है। अब हमारा नया टॉपिक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर कीप ब्रेकिंग, क्रैकिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग बाय फॉल वेदरिंग एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है टूटते रहते हैं, क्रैक करते हैं, इंटीग्रेट फैलते रहते हैं जब वेदर में कुछ एक्शन होता है। वाटर, जब पानी बरसता है, तूफान जैसा आता है, सन और रेनफॉल का भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विंड और वाटर के द्वारा, एंड कलेक्ट एट प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ, फिर ये एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं सेडिमेंट के रूप में। दे ग्रेजुअली गेट कंप्रेस बाय देयर ओन वेट, और ये जो है खुद के ही, जो है धीरे धीरे ये खुद ही के वेट और बाद में ये हार्ड हो जाते हैं, और ये इनकी जो लेयर होती है वो काफ़ी विजिबल होती है। दीज रॉक्स और नॉट ओनली हैव मिनरल, ये जो है मिनरल रॉक्स नहीं, मिनरल रॉक्स तो होते ही हैं, उसके अलावा एनिमल और जो प्लांट बचते हैं उनके जो फॉसिल्स होते हैं एनिमल और प्लांट्स के, वो भी जो है कहीं ना कहीं इन्हीं के एरियाज़ में मरे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन होता है मिनरल्स और एनिमल और प्लांट के फॉसिल्स का। एग्जाम्पल सैंड स्टोन होता है, मड स्टोन होता है, और लाइम स्टोन होता है। ठीक, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं। एज द सेम सजेस्ट, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स विच हैव चेंज देयर स्टेट। जैसे नाम से ही लिखा हुआ है, इनका स्टेट चेंज होता रहता है अर्लियर फॉर्म से, जैसे ये होते हैं बाद में इनका स्टेट चेंज हो जाता है। दे आर फॉर्म बाय सब्जेक्टिंग एनी रॉक टाइप, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीवियसली फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक टू डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से ही ऐसा होता है। कंडीशन दैन दोज इन विच द ओरिजिनल रॉक्स वर फॉर्म, ठीक है, जो ओरिजिनल रॉक्स फॉर्म होते हैं उनके बाद जो टेम्परेचर और प्रेशर आता है उसके वजह से इनकी सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। दीज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सो हाई, इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि वो अपने मिनरल्स, ओरिजिनल जो उनके मिनरल्स होते हैं वो अदर मिनरल्स में फॉर्म हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे लाइक रिक्रिस्टलाइजेशन एट्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल होते हैं लाइम स्टोन, जो है कहीं ना कहीं ये चेंज हो जाता है मार्बल में, और क्ले जो होता है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो कोलकाता की, वो कहीं ना कहीं मार्बल से बनी है। ये हमें डीयूनो में जानना था। रॉक साइकिल क्या होता है, रॉक साइकिल अब हमें पढ़ना है। द रॉक साइकिल इन सिंपल टर्म कैन बी डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रॉक फ्रॉम इट्स अनदर। जो ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें एक रॉक जो है कहीं ना कहीं दूसरे में बदल जाता है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है जियोलॉजी का, जो कि डिस्क्राइब करता है थ्री मेन रॉक्स के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक्स रॉक और इग्नियस रॉक्स।
दीज चेंजेस डू नॉट हैपन इन अ डे और इवन अ ईयर। ये सिर्फ डे में ही नहीं होता है, ये पूरे ईयर में होता है और ये लगभग 100 साल लेता है। इस प्रोसेस को हमें पढ़ने के लिए कुछ एग्जांपल्स पढ़ने होंगे। इग्नियस रॉक जो है वो हमें पढ़ना है। ये आर स्टडीड अबव आर फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा। जो हमने पढ़ा ही है कि कहीं ना कहीं जो मोल्टन मैग्मा होता है वो कूल हो जाता है, उससे जो है वॉल्केनो से ये जो निकलता है। द वेरियस एजेंट ऑफ वेदरिंग लाइक टेम्परेचर और फ्लक्चुएशन, द फ्लो ऑफ विंड, वाटर, एक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो वेरियस एजेंट्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, फ्लक्चुएशन, फ्लो ऑफ विंड, वाटर, एक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कॉजेज इरोजन ऑफ द रॉक्स। इसके कारण क्या होता है, जो हम एक्शन लेते हैं प्लांट्स एनिमल जो अपना कुछ करते हैं, खाते वाते हैं, और जो फ्लो विंड की फ़्लो होती है, वाटर की जो फ़्लो होती है, उसमें जो फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में आता है, इससे क्या होता है सॉइल इरोज़न होता है रॉक्स में। इग्निशियन जो रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है द ब्रेकिंग पीसेज ऑफ रॉक विच में बी स्मॉल। ये छोटे छोटे पेबल्स में बदल जाते हैं, पत्थर में बदल जाते हैं, सैंड में बदल जाते हैं और ये शिफ्ट होते रहते हैं, एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट होते हैं, बेसिन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, लोअर रीजन से ग्रेजुअली ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज लेयर, वही जो लेयर होती हैं जो पीसेज और सैंड में बदल जाते हैं, ये कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये बरीड हो जाते हैं डीपर अगेन एंड गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से ये इनका चेंज हो जाता है स्टेट, और ये कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। ऐसे ही इंट्रूसिव रॉक जो होते हैं, चौथा पॉइंट, सिमिलरली द इंट्रूसिव रॉक अंडर द अर्थ सरफेस और ऑल्सो सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। जो इंट्रूसिव रॉक होते हैं वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होता है हीट और प्रेशर का, उसी के वजह से उनकी स्टेट चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक की। ठीक है। पांचवा पॉइंट है जब जो द मेटामॉर्फिक रॉक अगेन मेल्ट, वो फिर से मेल्ट हो जाते हैं हीट और प्रेशर के कारण इनसाइड द अर्थ, जो इन अर्थ के अंदर होती है, वो मिक्स हो जाते हैं जो उनके अंदर मैग्मा इनसाइड होती है अर्थ के, और वो प्रोसेस जो है फिर से कंटिन्यू होता है। ठीक। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, ये कहीं ना कहीं जो वैल्कनो का लावा होता है वो सॉलिड पार्ट में बन जाता है, वो हमारा इग्नियस रॉक्स होता है। फिर हम उस सेडिमेंट्री रॉक्स को पाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, जो हमारे इग्नियस रॉक्स टूट जाते हैं वही चीज़ कन्वर्ट हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। फिर हमारा मेटामॉर्फिक्स रॉक्स आता है, ये जो है जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स टूटे हुए रहते हैं, इसको हमारा जो नेचुरल फिनोमिना होता है इसको एक जगह इकट्ठा करता है। जो हमारा सैंड स्टोन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, एक जगह इकट्ठा होके बाद में मेटामॉर्फिक रॉक्स बना देता है। जो मेटामॉर्फिक होता है फिर ये फर्दर प्रोसेस के लिए बढ़ जाता है। ये जो है हमारे इनसाइड जो अर्थ में मैग्मा प्रेजेंट होता है, ये उससे मिक्स होके फिर जो है ये एक साइकिल को, प्रोसेस को पूरा करता है। ठीक है। द डायग्राम आपको काफ़ी मदद कर सकता है, देख सकते हैं। ठीक है। अब रॉक्स का इस्तेमाल कैसे होता है। रॉक्स आर यूज बाय ह्यूमन फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़। हम जो है रॉक्स का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में करते हैं, जैसे रोड हुआ, हाउसेज हुआ, बिल्डिंग हुआ। इन्हें क्रश भी किया जाता है, ग्रिंड भी किया जाता है, कट भी किया जाता है, पॉलिश भी किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं इनकी चीज। अब हमारा नया टॉपिक है मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली occurring substance which have distinct physical and chemical properties। मिनरल जो है एक नेचुरली occurring substance होते हैं जिनकी फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी अलग होती है। ईच मिनरल हैज़ इट्स स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन। जितने भी मिनरल्स होते हैं सबकी अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस होती है। वो अवेलेबल होते भी हैं, प्योर फॉर्म में नहीं भी होते हैं। जो रॉक्स होता है वो हमारा वेरियस मिनरल से बना होता है। द ह्यूज वेराइटी ऑफ मिनरल इज डिस्पर्स
जो हमारी यूज वैरायटीज होती है मिनरल्स की वो अलग अलग होती है, डिफरेंट कंसंट्रेशन उनका होता है, जो कि वो अवेलेबल जो है इन यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं प्रोपोर्शन में अक्रॉस द अर्थ सरफेस, मतलब वो फैले नहीं होते, वो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा मिनरल होता है वो हर जगह बराबरी ही हो, उसका कंसंट्रेशन जो है कहीं ना कहीं अलग अलग होता है। ह्यूमन हैव टू एक्सट्रैक्ट दीज फॉर्म फ्रॉम द नेचुरल फॉर्म, जो ह्यूमंस होते हैं इन्हें जो है वो निकालते हैं अलग अलग नेचुरल फॉर्म से, फिर इन्हें कन्वर्ट देम इनटू यूजेबल फॉर्म और इन्हें कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, मतलब कहीं ना कहीं ये जब हम इन्हें निकालते हैं तो यूज करने जो है लायक नहीं ही रहते हैं, हम लोग जो है इन्हें यूज करने के लिए काफी बना देते हैं और इन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द यूजर, जिन्हें यूज करना होता है उनको हम बाद में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। द मिनरल आर यूज फॉर वेरियस ह्यूमन यूजेस लाइक फ्यूल, और जो हमारे मिनरल्स होते हैं ये काफी ज्यादा यूज में आते हैं, जैसे फ्यूल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, केमिकल्स हो गया, एटसेट्रा। अब हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं इसके, कॉमन एग्जाम्पल जो है मिनरल्स के, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका हो गया, यूरेनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एटसेट्रा है। ठीक है, यू शैल बी स्टडिंग अबाउट मिनरल्स, आप जो है मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में, जैसे कोर फॉर्म होता है, ये कहीं ना कहीं इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, ये कुछ की वर्ड्स हैं, ये हम पढ़ेंगे अब। कोर हो गया ये इनर मोस्ट होती है लेयर अर्थ की, क्रस्ट हो गया ये अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की। ठीक है, इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैटर, जो कि मैग्मा से बना होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, जो हमारे सेडिमेंट होते हैं उनसे जो है ये form होती है, कहीं ना कहीं उन्हीं से बनती है हमारी फॉसिल, जो उनकी डेड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। हमने सारी चीजें पढ़ ली, कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, फिर हमने टाइप ऑफ रॉक्स पढ़े, इग्निशन रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है, मेटामॉर्फिक क्या होता है, फिर हमारे रॉक्स के यूज क्या होता है, फिर हमने उनकी मिनरल्स के बारे में पढ़े और उनके एग्जाम्पल पढ़े। बीच में हमने रॉक साइकिल कैसे होती है, रॉक साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीजें हमने पूरे इस चैप्टर में पढ़ा। ओके, तो मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू। ठीक है।